Hello students, welcome back to IP class. Guys, as you all know, in last class we completed our topic that is introduction of Q. बच्चों जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 से जो हमारा टॉपिक था Q उसे कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 4 जो हमारा था वो स्टैक एंड क्यू था। चैप्टर नंबर 4 का नाम स्टैक और क्यू में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था नोटेशंस क्या होते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने का जो तरीका है वही नोटेशन है। 3 तरीके से होता है, प्रीफिक्स होता है, इनफिक्स होता है और पोस्टफिक्स होता है। क्लियर है। स्टैक को पढ़ा था, स्टैक को हम लीफो भी कहते हैं, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें एलिमेंट इंसर्ट और रिमूव एक ही एंड से होता है। जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है वो सबसे पहले रिमूव होता है, उसे हम स्टैक कहते थे। क्लियर है, इसलिए हमने यहाँ पे लीफो भी मेंशन किया है। फिर हमने क्यू डिस्कस किया था। क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें लाइन की बात हो रही है, जहाँ पे दो हमारे होते हैं एंड। एक एंड से जो होता है हमारा एलिमेंट इंसर्ट होता है, एक एंड से हमारा एलिमेंट जो है वो क्या होता है, रिमूव होता है। ठीक है, उसमें इंसर्ट करने को एन क्यू डी क्यू कहते हैं। जो सबसे पहले क्यू में आता है वो सबसे पहले बाहर जाता है, इसलिए हम उसे फीफो भी कहते हैं, फर्स्ट इन और हमारा फर्स्ट आउट। इस स्टैक वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि हम स्टैक पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो आज हम उन ऑपरेशंस की एल्गो को ही देखने वाले हैं। सबसे पहले एक बार दोबारा देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस जो है हम स्टैक पे परफॉर्म करते हैं। हम पीक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हम इसफुल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इस एम्प्टी ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन और आपका पॉप ऑपरेशन। ये 5 ऑपरेशन हम स्टैक के ऊपर परफॉर्म करते हैं। पीक ऑपरेशन हमें ये बताता है कि स्टैक के टॉप पे क्या है। अगर हमें स्टैक के टॉप एलिमेंट को केवल पता करना है कि स्टैक के टॉप पे क्या है, तो वो हमें पीक ऑपरेशन से पता लगता है। हमें ये देखना है कि स्टैक फुल है या नहीं है, तो हम इस फुल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। हमें ये देखना है कि स्टैक खाली है या नहीं है, उसमें कोई एलिमेंट है भी या नहीं है, तो हम इस एम्प्टी को परफॉर्म करते हैं। अगर स्टैक में हमें नए एलिमेंट को इंसर्ट करना होता है तो हम पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। स्टैक में से किसी एलिमेंट को रिमूव करना होता है तो हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आज इन 5 ऑपरेशन में से 3 के हम एल्गोरिथम डिस्कस करने वाले हैं, पीक, इसफुल और इज एम्प्टी की। तो एल्गोरिथम ऑफ पीक लिखी है मैंने यहाँ पे, जरा मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान दें, एल्गोरिथम इंग्लिश के अंदर ही आती है। बिगिन प्रोसीजर पीक। प्रोसीजर का मतलब होता है प्रक्रिया। किसी फंक्शन को, किस फंक्शन को शुरू कीजिए, पीक फंक्शन को शुरू कीजिए। पीक क्या करता है, स्टैक के टॉप पे जो है उस टॉप को बताता है, उसको हटाता नहीं है, केवल हमें बताता है कि स्टैक के टॉप पे क्या रखा है। यानी पीक को जब आप शुरू करेंगे तो वो आपको रिटर्न करेगा स्टैक का टॉप और एंड कर देगा उस प्रोसीजर को। बस इतनी सी एल्गोरिथम है। बिगिन प्रोसीजर पीक, रिटर्न स्टैक टॉप, एंड प्रोसीजर। एक एग्जांपल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक स्टैक बना रखी है और इस स्टैक में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है। तो स्टैक के टॉप पे क्या है, स्टैक के टॉप पे 2 है। तो जब मैं इसमें पीक परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आउटपुट आएगा, 2 आएगा। एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब आप लोगों को लग रहा होगा स्टैक का टॉप तो खाली है। बेटा जहां एलिमेंट होता है ना वहीं हमारा स्टैक का टॉप होता है। तो इस केस के अंदर पीक में हमें क्या मिलने वाला है, 1, कि स्टैक के टॉप पे क्या रखा है, स्टैक के टॉप पे 1 रखा है। तो एल्गोरिथम थी ये पीक की, बिगिन प्रोसीजर पीक। मैंने स्टैक पे पीक को शुरू किया, रिटर्न टॉप स्टैक, स्टैक का जो टॉप है यानी 2 था और यहाँ पे 1 था, उसने मुझे रिटर्न किया और ये प्रोसीजर एंड हो गया। तो ये एल्गोरिथम किसकी है, ये एल्गोरिथम आपके पीक की है। एल्गोरिथम ऑफ इसफुल। एक्चुअल में इसफुल की एल्गोरिथम क्या है, हमें सबसे पहले ये देखना है। ठीक है, अब इसफुल केस कब होता है सबसे पहले हम ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैक में 4 एलिमेंट आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2। 4 आ सकते हैं और ऊपर तक एलिमेंट रखें, तो इसका मतलब स्टैक फुल है। और इस केस के अंदर भी 4 एलिमेंट आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 रखा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, मगर ऊपर मैंने किसी एलिमेंट को नहीं रखा। तो इस केस में स्टैक आपकी फुल नहीं है। फुल कब होगी, जब सबसे ऊपर तक एलिमेंट होगा तो स्टैक क्या होगी, फुल होगी। अगर एक भी एलिमेंट कम है सबसे ऊपर से तो इसका मतलब वो फुल नहीं है। तो देखते हैं, बिगिन प्रोसीजर इज फुल। आपने इस फुल को शुरू किया। इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स साइज, ये जो टॉप है अगर ये आपके मैक्सिमम पे, यहां पे मैक्सिमम पे है तो रिटर्न ट्रू। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू, यानी स्टैक क्या है आपकी, फुल है। क्लियर है। रिटर्न फॉल्स,
इस केस के अंदर ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में इफ एल्स को, तो वो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ टॉप जो है वो मैक्सिमम नहीं है, टॉप इससे नीचे है, एक एलिमेंट यहाँ पे जगह है जिसमें हम एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। इस केस के अंदर जो आपकी स्टैक है वो फुल नहीं है। क्लियर है? बिगिन प्रोसीजर इज फुल, मैंने स्टैक पे इस फुल को शुरू किया। इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स साइज, जो आपका टॉप है ये मैक्सिमम साइज के बराबर है, तो वो रिटर्न कर दे ट्रू और उससे बाहर आ जाए, इसका मतलब स्टैक इज फुल। अगर ये इसके बराबर नहीं है, यहां बराबर नहीं था सॉरी, तो आप एल्स में जाइए और रिटर्न फॉल्स कीजिए, तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका मतलब स्टैक में जगह है, स्टैक आपकी फुल नहीं है। तो ये पीक की एल्गोरिथम थी और ये आपके इस फुल की एल्गोरिथम है। क्लियर है? अब देखते हैं इस एम्प्टी की एल्गोरिथम। तो एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये एक स्टैक है, इसमें 4 एलिमेंट आ सकते हैं, मगर यहां पे एक भी एलिमेंट नहीं है। और ये एक स्टैक है, यहां पे 3 एलिमेंट आ सकते हैं, बट मैंने यहां पे 2 एलिमेंट डाले, 1 और 2। तो ये तो क्या है, इज एम्प्टी, और ये क्या है, नॉट इज एम्प्टी। कहने का मतलब है इज एम्प्टी कब होगा, जब आपकी स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो आपकी स्टैक क्या होगी, इज एम्प्टी होगी, यानी इसके नीचे, यानी -1। ये सपोज 1 था, तो इस 1 के नीचे भी आप अगर जा रहे हो तो आपकी स्टैक क्या है, इज एम्प्टी है। इस केस के अंदर स्टैक आपकी एम्प्टी नहीं है। तो देखिए एल्गोरिथम क्या कहती है, एल्गोरिथम ये कह रही है बिगिन प्रोसीजर इज एम्प्टी, इज एम्प्टी को स्टैक पे प्रोसेस कीजिए। इफ टॉप लेस देन 1, इस 1 से भी कम है अगर आपका टॉप, रिटर्न ट्रू। तो क्या रिटर्न कर दे, ट्रू। इसका मतलब स्टैक क्या है, आपकी एम्प्टी है। रिटर्न फॉल्स किस केस में, अगर टॉप लेस देन 1 नहीं है, तो यहां पे लेस देन 1 नहीं है, टॉप तो आपका 2 पे है, यानी एक और दूसरे नंबर पे, तो इसका मतलब आपकी स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो ये एल्गोरिथम थी इज एम्प्टी की। ध्यान आया? तो दोबारा से एक बार ध्यान देना, स्टैक पे 5 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, उनमें से 3 ऑपरेशन की आज एल्गोरिथम देखी है, पीक इज फुल इज एम्प्टी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इनको हम हमारे तरीके से लिख सकते हैं क्या? नहीं, एल्गोरिथम आपको इसी तरीके से लिखनी है। मैं आपको नोट सेंड करूंगा, उनमें सारी एल्गोरिथम तो आपके पास अवेलेबल होंगी। तो एल्गोरिथम ऑफ पीक, बिगिन प्रोसीजर पीक, पीक को शुरू किया, रिटर्न कर देगा टॉप, इस फुल चेक करेगा, अगर टॉप मैक्सिमम तक है तो इसका मतलब आपकी जो स्टैक है वो इस फुल है, और अगर आपका टॉप लेस देन ही 1 है, मतलब 1 से नीचे है, माइनस में है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्टैक है वो क्या है, एम्प्टी है। तो आई होप स्टूडेंट कि आप सभी को स्टैक के 3 ऑपरेशंस की ये तीनों एल्गोरिथम इन डायग्राम्स के साथ समझ आई होगी। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम पुश और पॉप पे एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। वहां पे हम स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करना और स्टैक से एलिमेंट को रिमूव करना देखेंगे एल्गोरिथम्स के थ्रू। ओके स्टूडेंट, आप सभी को ये समझ आया होगा, मैं यही आशा करता हूं। थैंक यू स्टूडेंट।